अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला हमारे पास है ऑटोमेशन। क्या है? सबसे पहला हमारे पास है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है गाइस? यहाँ पे अगर ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है तो प्लीज घबराइए मत, इसको आप ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऑटोमेशन आराम से अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। तो ऑटोमेशन क्या होता है गाइस? ऑटोमेशन, अ मशीन इज सेट टू बी ऑटोमेटिक। मान लीजिए एक मशीन है, उसको ऑटोमेट। अब मश ऑटोमेशन क्या होता है? फिर से रिकॉर्ड करता है। अ मशीन इज सेट टू बी ऑटोमेटिक। एक मशीन को हम ऑटोमेटिक कब कहेंगे? इफ वर्क बाय इटसेल्फ, अगर वो मशीन जो है खुद से काम करने लगे ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना, तब वो मशीन ऑटोमेटिक हो जाएगी। Computers are automatic machines because once started a job, they carry out the job until they finish without human assistance. क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको हम क्यों ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं? क्योंकि जब कंप्यूटर कोई भी टास्क को स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने काम को, अपनी जॉब को स्टार्ट कर देता है, तो तब तक नहीं रुकता जब तक वो उसको कंप्लीट ना कर दे और उसमें ह्यूमन का कोई असिस्टेंस नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली अलार्म लगाते हैं, ठीक है? अलार्म, आपने रात को अलार्म लगा के सो गए। सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे का आपने अलार्म लगाया। तो गाइज ध्यान से सुनिएगा, आपका अलार्म 4 बजे आपको उठा देता है, ना कि आप खुद 4 बजे का अलार्म के लिए कोई बटन प्रेस करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं तब बजे। ऐसा नहीं होता। आपने उसको रात को सेट करके सो गए तो वो ऑटोमेटिकली सुबह बज गया। तो ये होता है आपका ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने बात करी थी अभी हमने बात करी थी स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। ठीक है, इट कैन परफॉर्म अमाउंट ऑफ वर्क इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स में ही बहुत सारे काम कर सकता है। और ह्यूमन, अब देखिए, जिस काम को करने में एक ह्यूमन को पूरा साल लग सकता है, 10 साल 20 साल लग सकते हैं, उन कामों को हमारा जो कंप्यूटर है वो कुछ फ्यू सेकेंड्स में कर सकता है। अब स्पीड क्या होती है अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड अगर हम बात करें तो ये इसकी स्पीड होती है। माइक्रो सेकेंड्स की अगर बात करें तो इसकी स्पीड होती है इतने माइक्रो सेकेंड। और अगर मैं नैनो सेकेंड की बात करूं तो ये इसकी स्पीड हो गई। पिको सेकेंड की बात करूं तो हमारे पास ये हो गई। तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है तो बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मैंने आपको बोला 2 + 2 क्या आएगा? आप इजीली बता देंगे, 4 आएगा। मैंने आपको बोला 5/2 + 1 - 8 × 9। अब आपको क्या आएगा? आप इसको पहले क्या करेंगे? अपनी नोटबुक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ, किससे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। अब गाइस यहाँ पे सुनिएगा, आप इसको बोर्ड मास से सॉल्व करें, लेकिन अगर यही टास्क मैं कंप्यूटर को दे दूं तो आपके सॉल्यूशन से पहले वो इसका आंसर निकाल के आपको दे दे। ठीक है, और एकदम करेक्ट, एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल के देगा। यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, जिसको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है, लेकिन आप समय ले सकते हो। कंप्यूटर मिली सेकेंड्स में उसको परफॉर्म करके दे देगा, ये आप जानते हैं। तो बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर, ये आपको समझ में है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई हमारे पास? ऑटोमेशन। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई हमारे पास? स्पीड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी गाइस क्या होती है सुन लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। एक्यूरेसी का मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। चल रही है, चलिए। मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, एक महीने की सैलरी उसकी 10,000 है। तो उसकी मुझे अगर 12 महीने की सैलरी निकालनी हो तो 12 × ठीक है 10,000 कर दूंगा। आंसर क्या आना चाहिए?
आंसर क्या आना चाहिए? 1,20,000। ठीक है, यही आना चाहिए। सही है। चलिए, अब गाइस सुनिए मेरी बात। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पर्सन की सैलरी 10,000 है और हमने क्या किया, उसकी 12 महीने की सैलरी निकालने की कोशिश की। लेकिन हो जाती है यहाँ पे यूजर से गलती। किससे? अब ध्यान से सुनिए। यूजर से यहाँ पे हो जाती है गलती। वो 11, वो यहाँ पे 12 लिखने की जगह, सॉरी, 12 लिखने की बजाय 2 लिख देता है और यहाँ पे 1 लिखना आगे भूल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर आएगा आपका 20,000। ठीक है, 20,000 ही तो आएगा। क्यों? अब यहाँ पे यूजर के दिमाग में क्या था? यूजर के दिमाग में था कि वो 12 महीने की सैलरी निकाल रहा है। कितने महीने की? 12 महीने की, यानी कि 1 साल की सैलरी निकाल रहा है, उसके दिमाग में था। लेकिन उसने इस वन को नहीं लगाया। वो लगाना भूल गया। कौन? यूजर। और उसने 2 लगाया और उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, तो आपको आंसर 20,000 मिला। तो यहाँ पे गलती किसकी थी? यूजर की या कंप्यूटर की? कंप्यूटर की गलती नहीं होती है गाइस, यही एक्यूरेसी होती है। यूजर का इनपुट गलत हो सकता है, लेकिन उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा करेक्ट ही हो। इसीलिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा एक्यूरेट होता है। आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है। आप इनपुट गलत देंगे तो आपको आंसर आंसर आपका गलत मिलेगा। Computer is very accurate. Computer performs calculations, same accuracy. ठीक है, however errors can occur in computer due to the human mistake. मैंने आपको बोला टेक्नोलॉजी वीकेज, सॉरी वीकनेस, ये सारी चीजें उसके रीजन है एरर होने के। वी कैन रेफर कंप्यूटर एरर कॉज ड्यू टू द इनकरेक्ट इनपुट, मैंने आपको बोला अभी। ठीक है, अनरिलायबल प्रोग्राम। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर गार्बेज कलेक्शंस है, ठीक है, गार्बेज है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट में अगर कोई दिक्कत है, तब यहाँ पे एरर्स आ सकते हैं। गार्बेज क्या होता है गाइस? व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब आपकी हिस्ट्री के अंदर आप मान लीजिए कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें पहले से ही कोई हिस्ट्री में आपका कोई नंबर पड़ा हुआ है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप 12 महीने की सैलरी निकाल रहे हैं, आपने निकाल ली। उसके बाद किसी दूसरे पर्सन की अगर 12 महीने की सैलरी निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने ठीक से उसको क्लियर नहीं किया, आपका 2 वहां पर रह गया, तो ये 12 की जगह 122 हो गया। तब भी यहाँ पे ये गार्बेज कलेक्शन की वजह से ये आपका क्या था? ये एक्स्ट्रा 2 जो आया ये गार्बेज से आया। ये आपका टू नहीं था, ये पहले वाले यूजर का टू था, जो कि आपने ठीक से क्लियर नहीं किया। यानी कि गार्बेज जो आपने इन किया था वो गार्बेज को आपने ठीक से आउट नहीं किया, ये वेस्ट मटेरियल था। और यहाँ पे ये 122 हो गया। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 12 लाख के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी। तो ये भी गलत प्रोसेस हो गया। यहाँ पे भी गलती नहीं है हमारी, किसकी? यूजर, सॉरी कंप्यूटर, यूजर की गलती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस ह्यूमंस। अब देखिए, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये कंप्यूटर होता है वो कभी टायर्ड नहीं होता, यानी कि कभी थकता नहीं है। हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश में। कभी टायर्ड नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत, आप जब तक उससे काम करवाना चाहेंगे तब तक वो कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। ठीक है, और कोई भी एरर आपको नहीं आएगा अगर आपका इनपुट करेक्ट है तो। चलिए, वर्सेटिलिटी क्या होती है? वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका एक वर्ड ये चल रहा है, एक वर्ड फाइल यहाँ पे, ब्लैंक फाइल यहाँ पे खुली हुई है। दूसरा गाइस, यहाँ पे आपका ये इधर आपका जो है ना ये भी चल रहा है, आपका ब्राउजर भी चल रहा है, और यहाँ पे आपका ये आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक सोशल मीडिया ऐप भी चल रहा है जिसको हम इंस्टाग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस
यहाँ पे देखिए तो ये मल्टीपल वर्सेटिलिटी आपको शो हो रही है, यानी कि मल्टीपल चीजें इसके अंदर चल रही हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर वर्सेटाइल है, मशीन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बार बार कर सकता है, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एक साथ कर सकता है। कि स्टोरेज क्या होती है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए आपका दिमाग क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को याद करते हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, वही तो होता है रिमेम्बरिंग। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो ये कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के पास में भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल एसएसडी, आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इस तरीके की। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है चीजों को स्टोर करने की, यानी कि आपके डेटा को स्टोर करने की। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये स्टोर करते हैं आपके डेटा को, जो आप इंफॉर्मेशन या डेटा इनको प्रोवाइड करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब जरूरत पड़ती है तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो अ कंप्यूटर कैन स्टोर, रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा, कितना भी अमाउंट का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है। बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज इसका एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया? ओके। बिकॉज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी, every information can retain as long as desired by the user and when required। सारी इंफॉर्मेशन को हम रख सकते हैं कभी तक, मतलब कितना भी समय तक रख सकते हैं, कितने भी समय तक हम उस चीज को रख सकते हैं, जब तक हमें उसकी रिक्वायरमेंट है या फिर यूजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे हमारे पास मेमोरी है। मेमोरीज देख लीजिए कितने कितने टाइप की हैं। ठीक है। और वो किसके बराबर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी डिजिट एक बिट के बराबर होता है, कोई भी बाइनरी डिजिट ले लो वो एक बिट का ही होगा। एक निबल जो होता है वो हमारा 4 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास ये एक बाइट है, वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट हमारा केबी 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी हमारा 1024 केबी के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट यानी कि हमारा जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। 1 टेराबाइट हमारा, यानी हमारा टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। उसके बाद एक्साबाइट आता है, ईबी, जो 1024 टीबी के बराबर होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही होती हैं। जेटाबाइट आ जाता है, वो ईबी के बराबर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास योटाबाइट है जो कि जेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। 1024 तो सब में ही लगाना है आपको। इस तरीके से आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है नो फीलिंग। क्या है? नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती गाइस। ठीक है। वो आपकी चीजों को, यानी कि वो ह्यूमंस की तरफ फील नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि वो क्या है? एक मशीन है। मशीन के अंदर इमोशंस तो हो नहीं सकते। कंप्यूटर कैन नॉट कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट। वो जजमेंट नहीं ले सकता। उसको ये नहीं पता है कि ये चीज सही है या गलत। आपने अगर उसको बोल दिया किल हिम, तो वो उसको मार देगा। वो ये नहीं सोचेगा ये इंसान है या नहीं है। ठीक है। दैट्स फाइन। तो वो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दे दोगे वो काम कर देगा। ठीक है। देयर जजमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के ऊपर उसके जो हमारे उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी उसके जो जजमेंट है, तो वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। इसके जो जजमेंट है वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के बेस पर काम करते हैं। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम, और ये सब चीजें कैसे होती हैं? बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तब ये सारी चीजें काम करती हैं। उसके पास कोई आईक्यू लेवल नहीं है सर। ठीक है। ये कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है। ठीक है। ये इंटेलिजेंट भी नहीं है। ठीक है। इसके पास सोचने की शक्ति नहीं है। ठीक है। आईक्यू इसका बिल्कुल जीरो है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला अभी जो नो फीलिंग वाले में, कि उसके अंदर फीलिंग नहीं है। ठीक है। तो वो अगर आप जिस सीक्वेंस में बोलोगे उस सीक्वेंस में काम करेगा। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और है, यूजर डिटरमाइंड टास्क, ओनली यूजर डिटरमाइंड टास्क अ कंप्यूटर विल परफॉर्म। जो टास्क यूजर डिटरमाइन करता है कंप्यूटर वही परफॉर्म करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता, कुछ एक एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। ठीक है भाई। इसके ओन डिसीजन, यानी खुद के डिसीजन कुछ नहीं होता है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है गाइस?
लिमिटेशन आज के टाइम पे यही है कि आज के टाइम पे क्या पहले भी यही थी, डिपेंडेंट है ऑन यूजर। दूसरा, कैन नॉट करेक्ट एरर बाई इटसेल्फ, खुद से एरर्स को फाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है, करेक्ट नहीं कर सकता। कांट इंटरेक्ट विद यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। और पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्यों? क्योंकि अगर उसकी पावर सप्लाई बंद हो गई तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मशीन है भाई। और लैक ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, लैक ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी में वही आ जाएगा रीजनिंग वाली चीजें, कि जो आपका ये वाला जो था ना, नो आईक्यू, कि वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता है, दैट्स वाई। तो इस वीडियो में हमें इतना ही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, ठीक है।